संजय दीक्षित साहब, ये बात तो समझ में आती है कि ऐसे लोग एक दरवाजा खोल रहे हैं। वो दरवाजा, उसी से वो आसमान देखेंगे जितना उनके पास जगह है, और उसमें आपका ये मंतव्य है कि उनके लिए उनको ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरह से आहत करें। मगर अगर ऐसे लोग एक तरफा बात करेंगे तो इस्लामी ही इनकी बात गंभीरता से नहीं सुनेंगे। आपका क्या मानना है? देखिए, जो अंत में बात कही नीरज जी ने कि यदि कोई सीकर है, कोई ओपन माइंडेड है, तो उसकी बात सुनने में, उसकी बात समझने में कोई हर्ज नहीं है। ये तो सनातन का मूल सिद्धांत है, इसमें कहीं किसी तरह की समस्या ही नहीं है। लेकिन जो हमारे सामने जो स्थिति, जो दृष्टिगोचर हो रही है, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो भी आजकल जो फैशन वाले जो चल रहे हैं, 4-5-6 जो तथाकथित एक्स मुस्लिम एथीस्ट जो चल रहे हैं, उसमें अगर एक आधा आप छोड़ दें जो सनातन पे कमेंट नहीं करता, तो मैं उनकी जो पोजीशन है वो मैं समअप कर देता हूँ। वो निश्चित रूप से इस्लाम में थे, इस्लाम में प्रताड़ित हुए, या इस्लाम उनको अच्छा नहीं लगा, इस्लाम से बाहर निकल गए, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जो इस्लाम की प्रकृति है वो क्या है, जो इस्लामिक गॉड या अल्लाह की प्रकृति है वो क्या है, या क्रिश्चियन गॉड या अल्लाह की प्रकृति क्या है। ये दोनों के दोनों जो हैं, ये धर्म, ये बुद्धि वाले धर्म हैं, ये अनुभूति वाले धर्म नहीं है, ये स्वानुभूति वाले धर्म नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह से जो एथीस्ट है, जो मुल्हिद है, जो निकल के जाता है, वो भी किसी एक्सपीरियंस के लिए नहीं जा रहा, उसकी बुद्धि को नहीं जचा। जो बुद्धि का एक गॉड था, बुद्धि जनित एक गॉड है, अल्लाह है, वो बुद्धि जनित गॉड उसके एक रैशनल माइंड को नहीं जचा, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उसके बाद उसी बुद्धि से वो सनातन धर्म की चेतना वाले ईश्वर को जज करना शुरू कर देता है। ये मैंने लगभग सभी के साथ देखा है। और साथ में मैं ये भी देखता हूं कि वो क्रिश्चियनिटी को बड़ा अच्छा बताता है। तो ये तो एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई कि आप सिद्धांत रूप से आपका जो भी है, आप वैसे तो आपका जो अनुभव इस्लाम में रहा, आप उससे प्रताड़ित होकर आए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका किसी भी प्रकार का वैचारिक धरातल नहीं है, क्योंकि यदि आपका किसी प्रकार का वैचारिक धरातल होता तो आप इस्लाम के गॉड को खारिज करके और क्रिश्चियन गॉड की बड़ाई नहीं करने लगते, क्योंकि दोनों की जो स्थिति है वो एक ही सी है। जो भी दोनों को समझते हैं या कंपैरेटिव रिलीजन्स को समझते हैं, वो जानते हैं कि जो सिद्धांत क्रिश्चियनिटी के हैं उनमें और इस्लाम के सिद्धांतों में मूल रूप से कौन अंतिम पैगंबर है, इसको छोड़ के कोई अंतर नहीं है। उनमें वही विभाजनकारी द्वंद्व है, उनमें उसी प्रकार बिलीवर नॉन बिलीवर की आस्था है, उनमें उसी प्रकार की जो बिलीवर है वही हेवन जाएगा और जो नॉन बिलीवर है जेल जाएगा, वो वही है। तो अंततः वैचारिक धरातल पे जब मैं इनका परीक्षण करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि जो ये भी जितने भी एथिस्ट आ रहे हैं, ये वैचारिक धरातल से नहीं आ रहे हैं। इसलिए इनसे जब हम बातचीत करते हैं तो फिर वो वैचारिक बातचीत करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अच्छा, इनसे आप बात करें, ये तो खैर बहुत ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं। मैं तो ये कहता हूं कि बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट, मैं उदाहरण दे देता हूं कि बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट जो तरह तरह से इस्लाम का परीक्षण भी करते हैं, उसके बारे में बातचीत भी करते हैं, मुल्ला मौलवियों का विरोध भी करते हैं। मैं उदाहरण दे देता हूँ, जो जैसे पाकिस्तान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं परवेज हुदभॉय, या कम्युनिस्ट विचारधारा के या प्रोग्रेसिव हैं हसन निसार, या आपके बाहर बैठे हुए बुद्धिजीवी हैं हुसैन हक्कानी जैसे। ये भी जब हिंदू धर्म का परीक्षण करने चलते हैं तो वही वेस्टर्न लेंस, वही एक जिसको बोलते हैं बुद्धि जनित उनका परीक्षण होता है, जिसमें वो हिंदू धर्म को जो 2-3 उसके मुलम्मे जो उन्होंने चढ़ा रखे हैं कि भाई हिंदू मीन्स कास्ट सिस्टम, हिंदू मीन्स अंधविश्वास,
तो ये जो एक बिल्कुल मैं कहूं कि एक बिलीफ वर्सेस बिलीफ वाला इनका एक रवैया रहता है, मुझे किसी भी प्रकार से इसमें कोई वैचारिक गहराई नहीं मिलती, इसलिए मैं इनका विरोध करता हूं। और मैं ये कहता हूं यदि आप उनसे कोई बातचीत कर भी रहे हैं तो आप ये देखिए कि वो वैचारिक धरातल पे हैं या नहीं। अगर प्रैक्टिकल बातें कर रही है तो वो बात अलग है, क्योंकि इस्लाम का जो व्यवहार है वो अभी भी पूरी तरह से जो उसका विचार तंत्र है उसके अंदर जकड़ा हुआ है। क्रिश्चियनिटी का विचार तंत्र वही है, लेकिन जो उसका व्यवहार है वो उस विचार तंत्र से काफी कुछ निकल चुका है, यही अंतर है। तो आप उसका जो व्यवहार बोध है उस तक ही आप उनका परीक्षण सीमित रखें तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उनके विचार सुनने शुरू करते हैं जो अधकचरे हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की गहराई नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का मैं कहूँ कि वो अनुभव नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो अंततः उसकी जो गहराई है वो चेतना की गहराई है। आप चेतना की गहराई को आप यदि बुद्धि से परीक्षण करने चलेंगे तो भगवान कृष्ण ने भी कह दिया, तो भगवान कृष्ण ने भी तो ये कह दिया कि वेदों का भी कोई, यदि आपने चेतना के धरातल से ईश्वर को अनुभव कर लिया तो आपको वेदों तक की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या कह देंगे? हम ये कह देंगे कि वो भी नास्तिक थे क्या? फिर तो भगवत गीता भी नास्तिक हो गई। तो ये जो इनका एथीज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो फंडामेंटली एक बहुत ही बेसिक जो इसमें फ्लॉ है वो ये है कि ये इसको एक ये कहें कि वो एक फुट भर वाली स्केल से ये 100 गज की फील्ड को नापने चलता है। इसकी समस्या ये है, मैं कई बार वो श्लोक दोहरा चुका हूं, मैं फिर से बोल देता हूं। ये दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है, इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि यावान अर्थे उदपादे सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिसने चेतना के धरातल पर ईश्वर का अनुभव कर लिया उसके लिए एक छोटे तालाब का उतना ही महत्व है जैसे कि जब वो किसी बहुत बड़े रिजर्वायर के सामने खड़ा हुआ हो, फ्रेश वाटर रिजर्वायर के, मान लो भाखड़ा नांगल के आसपास वहां खड़ा हुआ हो, तो जिसके लिए जो एक छोटे से तालाब का जितना महत्व है उतना ही उसके लिए वेदों का महत्व है, यदि उसने ईश्वर का चेतनाजन्य अनुभव कर लिया। तो मैं ये पाता हूं कि ये सारे के सारे एथिस्ट हैं, वो बेवजह सनातन धर्म का परीक्षण उसी धरातल से करने का प्रयास करते हैं जिस धरातल से उन्होंने इस्लाम का परीक्षण किया है। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूं, और चूंकि मैं सॉल एलेंस्की के रूल से परिचित हूं, तो फैल जी ने करा दिया था मुझको, और उसके बाद से मैं उसका जो काउंटर है वो वही लेता हूं कि यदि आप इस तरह की बात करोगे तो मैं आपका मजाक ही उड़ाऊंगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इन लोगों का अपना अनुभव है इस्लाम का, जो कहते हैं उसमें वो हो सकता है, लेकिन हमको किसी प्रकार की वैधता की इनसे दरकार नहीं है। हम क्यों लेजिटिमेसी के पीछे भाग रहे हैं? ठीक है, आपने किया, हम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन इनके अगर उसमें जाएंगे तो तुफैल जी का जो उद्योग है, जो उद्यम है, जो कहते हैं कि साहब की 2 को बाहर लाना है, वो तो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो उनको वैचारिक धरातल पे ही वहीं पे लेके और उनको लेजिटिमेसी दे रहे हो और खुद के स्तर से एक कोई लेजिटिमेसी तलाश कर रहे हो। तो मेरी ये आपत्ति है, और मेरी आपत्ति इसलिए क्योंकि मैं अच्छों को देख रहा हूं। बहुत से लोग हैं जो सैयदवाद के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, जो आपके इनके कुफू कफात के जो नियम हैं उनके मुखालिफ हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन जब सनातन की बात आती है तो उनका चिंतन जो है वो विलियम जोन से आगे नहीं जा पाता, वो वहीं अटका रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो कोई भी इनको सुने वह सावधान रह के सुने, और जो कोई भी इनसे एंगेज भी हो। जैसे नीरज जी के सामने कोई आया, साहब मैं आत्मा परमात्मा में नहीं फर्क मानता, मैं तो ब्लैक होल को मानता हूं क्योंकि उसकी एविडेंस है। अरे भाई,
तुमने ब्लैक होल देखा है क्या? तुम सर्न की लेबोरेटरी में गए हो क्या? तुमने वहां जाके ग्रेविटेशनल वेव्स के जो एग्जामिनेशन हैं वो किए हैं क्या? तुमको कैलकुलस भी आती है क्या? बेसिक कैलकुलस भी आती है क्या? तुमको जो फिजिक्स की इक्वेशंस हैं वो पता है क्या? तुमको जो रिलेटिविटी की और आपके क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशंस पता है क्या? तुमको कहां से पता चल गया? क्योंकि तुमने विज्ञान को एक रिलीजन के रूप में ले लिया कि साहब विज्ञान की किताब में लिखा है मानते, तो फिर कुरान की किताब में लिखा उसी को मान लो यार। तो जो बेसिक रूल्स हैं साइंस के, मैं सनातन धर्म को साइंस इसलिए कहता हूं कि इसमें साइंस के अवयव आपको उपलब्ध हैं। जो साइंस के जो 4 मेथोडोलॉजी है, जो बेसिक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, जिसको कहते हैं आपके वेरिफिकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, रिपीटिशन, और आजकल के ज़माने में सबसे जो महत्वपूर्ण जिसको कहते हैं फॉल्सिफिकेशन और फॉल्सिफाइबिलिटी। फॉल्सिफाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी विषय वस्तु जिसके बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकते, जिसको आप झूठ साबित करने का प्रयत्न नहीं कर सकते, वो साइंस नहीं हो सकती। इन एथिस्ट का यही हाल है। इन्होंने एक धारा छोड़ी और दूसरी को पकड़ के बैठ गए कि बस यही सही है, ईश्वर नहीं है। वो कह रहे ईश्वर है, अल्लाह है, वही अकेला है, ये कह रहे नहीं नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट बिलीफ वर्सेस बिलीफ। देखो साइंस साइंटिफिक एग्जामिनेशन थोड़ी है। इससे तो यदि कोई एग्नोस्टिक रहता है, ये कहता है भाई मुझे नहीं पता, दिस इज अ फार सुपीरियर पोजीशन, बहुत ही अच्छी पोजीशन है। वो कह रहे हैं कि ही इज ओपन टू इंक्वायरी, ही इज ओपन टू बीइंग अंडरस्टूड। लेकिन ये जितने भी, चाहे वो स्पार्टेकस हो, चाहे आपके क्या बोलते हैं हारिस सुल्तान हो, चाहे वो आपके वो अपोस्टेट प्रॉफिट हो, और चाहे वो एथिस्ट रिपब्लिक, तो बहुत ही बेहुदा है, वो तो एक तरह से गालियां देता है। तो ये सारे के सारे जो हैं, इनकी स्थिति वही है कि एक बिलीफ छोड़ के दूसरी बिलीफ पकड़ ली इन्होंने। या तो ये एक माने कि भाई हम वी आर ओपन, हम ये मानते हैं कि भाई ये ठीक है, हम नहीं समझते, हम इस अल्लाह को नहीं समझ पा रहे, हो सकता है कोई दूसरे स्थितियां हो, सो दे आर इन एन एग्नोस्टिक पोजीशन, दे आर ओपन टू इंक्वायरी। जैसे हमारे उपनिषदों में है, सारा का सारा इंक्वायरी बेस्ड ही तो है, वहां पे प्रश्न ही तो पूछे जाते हैं, प्रश्नों का तो उत्तर दिया जाता है। हर एक व्यक्ति आज भी नया उपनिषद लिखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इनके यहाँ तो ऐसा नहीं होता। ये जितने एथिस्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल अपनी स्थिति पकड़ के ला रहे हैं, बस यही सही है, बस यही सही है। ये जो स्थिति है, ये किसी भी तरह से मुझे स्वीकार नहीं है। और आप या तो प्रयास करें हिंदू धर्म को समझने का, जैसे मैं फिर उदाहरण देता हूं, जैसे तारिक फतेह साहब हैं या ताहिर गोरा साहब हैं, इनसे जब बातचीत होती है तो इनके स्तर से सनातन धर्म को समझने का एक सच्चा और सार्थक प्रयास होता है। कई बार वो पूछते रहते हैं, उनके कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट जो है उसमें कुछ समस्या आती तो वो अलग से बात कर लेते हैं। अब तारिक फतेह साहब तो एक ग्रंथ ही लिखने जा रहे हैं, हिंदू इज नॉट माई एनिमी। कई बार उनसे चर्चा होती रहती है इसके बारे में, तो वो इसकी गहराई में जाके इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी जो धारणाएं, उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए ये जो अधकचरा ज्ञान जो है ना, इस अधकचरे ज्ञान से मुझे लगता है कि या तो हम बचें, और यदि हमसे इंगेज भी करते हैं तो स्पष्ट करके बता दें कि भाई हम, तुम्हारा जो मत है उसके बारे में हमारा ये विचार है, या तो इसको आप क्लैरिफाई करो, नहीं तो जो आपका मत है वहां तक सीमित रहो। आप हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा का सिद्धांत कोई तब तक नहीं समझ सकता जब तक ये वो चेतना जनित ईश्वर और बुद्ध जनित ईश्वर का भेद नहीं समझता। जो चेतना जनित ईश्वर है वो ही सर्वव्यापी है, और उस सर्वव्यापी के अगणित आयाम होते हैं।
उसके अगणित प्रस्फुटन हो सकते हैं, लेकिन जो कहता है कि भाई एक ही है, तो सही में ये नहीं कहता कि भगवान एक है, वो ये कहता है कि भाई यही एक है, यही एक है, और इसी एक को सबको मानना पड़ेगा, वो ये कहता है। तो जब उसको छोड़ के दूसरा जाता है तो वो सिर्फ ये कहता है बस उसी का जो अवचेतन है वो उसी पे केंद्रित है, और ये नहीं है। तो ये कौन सी पोजीशन है? कोई साइंटिफिक पोजीशन थोड़ी है। मेरा ये इसमें जो है ओपनिंग स्टेटमेंट मेरा ये है।